चलो आज हम लोग का जो क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन बताओ। ये क्वेश्चन है, जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया वो आराम से क्वेश्चन को पहले देखेगा। बोल रहा है कि साइन थीटा 15/17 है एंड कॉस फाई 12/13 है, वेयर थीटा एंड फाई बोथ लाई फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब दोनों जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर सबसे पहले चीज क्या है कि साइन थीटा कितना है 15/17। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं सॉल्यूशन में कि सिंस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देयरफॉर जो साइन थीटा जो होगा वो भी 0 से बड़ा होगा, कॉस थीटा जो होगा वो भी 0 से बड़ा होगा, एंड टेन थीटा जो होगा वो भी 0 से बड़ा होगा। मतलब सारा वैल्यू पॉजिटिव। ठीक, ये नहीं लिखेगा तो लिख सकता है वो कि ऑल वैल्यूज आर या तो ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इतना चीज समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। मतलब पॉजिटिव होगा जो भी होगा। तो साइन थीटा दिया हुआ है, वी हैव क्या लिखा हुआ है कि साइन थीटा इक्वल टू 15/17। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो उससे तुम निकाल सकता है। या तो हमको क्या जरूरत है कि इसमें देखो साइन a प्लस बी के रूप में, साइन a प्लस बी में फॉर्मूला क्या होता है? साइन a कॉस बी जरूरत है। तो कॉस थीटा निकालने के लिए क्या होता है? कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नहीं होता है फॉर्मूला? होता है कि नहीं फॉर्मूला? कहाँ से आया फॉर्मूला? यहाँ से आया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो हमको चाहिए क्या? कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, नहीं होगा? तो कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इतना लाइन ना लिख कर डायरेक्ट लिख दिए कॉस थीटा बराबर। कोई दिक्कत? आराम से समझेगा। अब यहाँ से दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है, क्या वैल्यू है? 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 15/17 का होल स्क्वायर। आगे लिखते हैं तो दिख रहा है क्या कि 15 का स्क्वायर, 15 का 225, 17 का 289। क्या हो जाएगा? 289 माइनस 225 बटे 289। मतलब रहेगा क्या? घटेगा √4 और 6 64 और नीचे क्या हो गया? 17। कोई दिक्कत? 64 का क्या होता है? 8 अरे 17। तो cos थीटा भी प्लस में होगा। आप लिख दिए कि ये क्या है? 0 से बड़ा। कोई दिक्कत? नेगेटिव लिखने का झंझट समा। ठीक, टेन थीटा आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अच्छा इधर लिख देते हैं यहाँ टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय 15 क्या लिखेगा? 15/17 और फिर क्या लिखेगा? 8/17 कट गया, क्या बचा? 15/8। कोई समस्या यहाँ तक किसी? नहीं ना दिक्कत? ठीक है, बहुत अच्छा। थीटा वाला सारा वैल्यू निकाल लें। अब चलते हैं फाई में। इसमें चलेंगे फाई वाला लिखेंगे। सिंस फाई लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, therefore all trigonometric, यहाँ ये भाषा लिखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यार पॉजिटिव। कोई दिक्कत? सब पॉजिटिव। तो दिया हुआ था क्या कि cos फाई इक्वल टू 12/13। ठीक, अच्छा इसको हम बना देते हैं p/h से, b/h से जो होता है फॉर्मूला उससे एक बना दे। कोई दिक्कत नहीं? तो इससे फिर निकाल सकता है साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई। होगा कि? तो दूसरा तरीका भी वो भी यहाँ यूज कर देते हैं कि इसको b/h लिख सकते हैं। b/h b इक्वल टू है कितना? 12
h इक्वल टू 13, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक ट्रिपलेट होता है कि 12 13, अगला आता है 5 ही आता है, ठीक है। कैसे आता है तुम बना के दिखा देना कि h स्क्वायर इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b। हमको क्या चाहिए? p चाहिए, ये वाला चीज चाहिए क्या? तो p चाहिए तो होगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर p स्क्वायर इक्वल टू, तो p चाहिए तो रूट हो जाएगा h स्क्वायर माइनस h कितना है? 13 का स्क्वायर, b कितना है? 12 का स्क्वायर। 169 माइनस 144 कितना बचा? 25 का क्या होता है? मतलब डायरेक्ट रिप्लेट याद रखेगा तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, लिखा देंगे वहाँ पर टेबल मेरा दीवार में चिपका हुआ है, उसको तुम रख लो, ट्रिपलेट लिखा हुआ है। हाँ कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ गए? अब आगे देखो, इधर से ध्यान दो। cos फाइ ये निकल गया, पी बी एच निकल गया जी। अब साइन फाइ का जरूरत यदि पड़ा तो साइन फाइ इक्वल टू क्या होता है? पी बाई एच, पी बाई पी का वैल्यू 5, एच का वैल्यू 13। अच्छा टेन थीटा की जरूरत पड़ा तो टेन फाइ इक्वल टू क्या होता है? पी बाई बी, पी का वैल्यू 5, बी का वैल्यू। कोई समस्या है? नहीं। अब क्वेश्चन में चलो, पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि साइन थीटा प्लस फाइ का वैल्यू पता करना है। तो हम लोग जानते हैं साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो बताओ? नहीं। साइन थीटा का वैल्यू कितना है बताओ? साइन थीटा का वैल्यू 15/17, 15/17, 17, कोई दिक्कत नहीं। कॉस फाइ का वैल्यू कहाँ पर है? यहाँ पर 12/13 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 8/17, 17। साइन फाइ का वैल्यू 5/13। कोई दिक्कत? अच्छा जो भी आएगा गुना करेंगे, ये 13 और 17 यहाँ भी है, 13 और 17 यहाँ भी, वही चीज आएगा यहाँ 13 इंटू 17। कोई समस्या? और यहाँ 12 को 15 से गुना करेंगे 180 प्लस 8 बचे 40, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 220 बट्टे ये 17 या 51 के एक बाकी में 5, 17 कम 17 5 220 बट्टे 221 फर्स्ट आंसर। उसी प्रकार सेकंड फार्मूला बनाओ, थर्ड बनाओ, बैठाओ फार्मूला, नहीं तो इतना लिखो फिर हम बताते हैं, ठीक? देख ध्यान दो क्या क्या चीज जरूरत है मिटाने की, इधर मिटाते हैं, ठीक? साइन थीटा प्लस फाइ हो गया, मतलब अब इसके बाद देखो सेकंड नंबर में पूछा क्या था कि कॉस थीटा माइनस फाइ, फार्मूला क्या होता है? कॉस थीटा कॉस फाइ प्लस साइन थीटा साइन। कोई दिक्कत? कॉस थीटा का वैल्यू कहाँ है? कॉस थीटा वैल्यू यहाँ आया था 8/17 इंटू कॉस फाइ का वैल्यू 12/13 प्लस साइन थीटा का वैल्यू 15/17 15/17 और साइन फाइ का वैल्यू 5/13। कोई दिक्कत? कैल्शियम नीचे सेम चीज है, यही रहेगा 17 इंटू 13 और ऊपर 12 ठीक 96 प्लस 15 बचे जोड़ेंगे कितना? 171 और नीचे गुना करेंगे 221। कोई दिक्कत? ये हो गया पहले सेकंड नंबर आंसर। ऐसा तो अब आगे बढ़ो, थर्ड में क्या बोला गया है? टेन थीटा प्लस फाइ, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा प्लस टेन फाइ बट्टे
1 माइनस टेन थीटा टेन। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे लिखो, यहाँ देखो इधर बना रहे थे। टेन थीटा का वैल्यू कितना है? 15/8 लिख दें। 15/8 इसको मिटा देते हैं ताकि बनाने में सुविधा होगा। लिख दिए 10 का वैल्यू 15/8 प्लस 10 5 का वैल्यू 5/2 और ये नीचे 1 माइनस 10 थीटा का वैल्यू 15/8 5/12। 10 थीटा 10 5 में क्या अंतर? कुछ नहीं, तो निकालने वाला अंतर हुआ कैसे? अलग अलग था और दोनों देखा था वैल्यू दिया हुआ। और वैल्यू ऊपर लो ने। हाँ अब यहाँ देखो ये एलसीएम लेंगे 8 × 12। वैल्यू निकाल गया। अब यहाँ पर देखो ये इंटू होगा 12 को 15 से 120 नहीं 180 प्लस 8 बचे 40। ये गुना होगा 12 × 96 माइनस 15 बचे 75 और नीचे रहेगा क्या 8 × ये सेम चीज है, नहीं कटेगा? कट गया तो बचा क्या ऊपर में 220 और नीचे घटेगा 21। ये हो गया। कोई दिक्कत नहीं। लिखो इसमें। आगे हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? इसको पहले मिटाने दो फिर बताएंगे। 15 नंबर का एग्जाम्पल 18 बोल रहा प्रूव दैट, क्या प्रूव करना बोला है? 10 56 डिग्री, क्या 56 डिग्री इक्वल टू cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री बाय cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री। LHS RHS दोनों तरह से बनेगा, जिधर से समझ में आएगा उधर से बनाना। ठीक बन जाएगा। बना बहुत बना लेगा। नहीं बता दिए। बना LHS लेके हम चले 10 56 डिग्री को क्या लिख सकते हैं बताओ? 10 क्या लिख सकते हैं? 45 डिग्री प्लस 11 डिग्री नहीं लिख सकते? नहीं आएगा तुम्हारा 11 में ही आना। समझा कि नहीं समझा? अच्छा RHS से भी हम बना के दिखा देंगे। यहाँ तक समझा कि नहीं समझा? 10A + B का फॉर्मूला क्या होता है? 10A प्लस 10B बटा -1 1 माइनस 10A इंटू 10B। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं। किसी को कोई आपत्ति तो एकदम बेहिचक बताओ। नहीं दिक्कत? ठीक। 10 45 डिग्री वैल्यू 1 याद रखना। 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, जानता है कि नहीं? हम सब चीज यहाँ नहीं लिख रहे। ठीक 1 प्लस 10 11 डिग्री कोई समस्या? 1 माइनस 10 11 डिग्री होगा क्या? 10 45 डिग्री वैल्यू 1 को इससे वही होगा। लिख दें यहाँ इंटू 1 ताकि समझ जाए। अब देखो 1 प्लस 10 थीटा का वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा बाय cos थीटा। एकदम एक लाइन समझा रहे हैं बाबू, न समझेगा पिटबो करेंगे। अब आगे देखो 1 माइनस 10 11 डिग्री क्या लिखेंगे? साइन 11 बाय cos 11। कोई समस्या? नहीं। अब एलसीएम लेने जानता है तुम लोग? यहाँ क्या करेगा? cos 11 दिख रहा है सफा cos 11 प्लस साइन 11। कोई समस्या? अब यहाँ ये चला जाएगा क्या? एक नीचे में रह जाएगा ये cos 11 डिग्री। अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट ठीक, मतलब ये बट्टे यहाँ चला जाएगा cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री बाय cos 11। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? ये और ये कट जाएगा। अब इसके बाद क्या बचा? cos 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री cos 11 डिग्री इक्वल टू। कोई दिक्कत? समझ पाया कि नहीं समझ? जी। अच्छा RHS से सॉल्व करेगा तो इसी का उल्टा बनाते जाना होगा। मतलब नीचे से बनाना चाहेंगे ऊपर। हाँ नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। सेम क्या करेगा? पहले ये चीज लिखेगा, तोड़ नहीं पाएंगे जिससे उसको तोड़े सब टूट जाएगा। अच्छा इतना उतारो फिर RHS से हम बना देते हैं। कोई दिक्कत?
ये बोलता है सचिन पीयूष सुभाष इन दैट क्लास कहला सुने यार कुछ देखो RHS बराबर क्या है cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री बाय cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री। कोई दिक्कत लिखेगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 11 डिग्री डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा cos 11 डिग्री बाय cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री बाय cos 11 डिग्री। इधर क्या हो जाएगा cos 11 डिग्री बाय cos 11 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस sin 11 डिग्री cos 11 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये देखो ये कट जाएगा 1 प्लस sin थीटा cos थीटा tan थीटा, और ये हो गया क्या 1 माइनस ये क्या हो गया tan 11 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? 1 को क्या लिख सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस tan 11 डिग्री। यहाँ पर tan 45 डिग्री लिख सकते हैं, माइनस यहाँ कुछ 1 है तो 1 को tan 45 डिग्री tan 11 डिग्री। ये फार्मूला सूट हो रहा है किसमें tan 45 डिग्री प्लस 11 डिग्री tan a प्लस b मतलब tan 56 डिग्री। ये हो गया क्या LHS। कोई समस्या नहीं। समझा?